बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर बिहार समेत पूरे देश भर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ एवं सुदृढ़ जीवन प्रदान करे। अमित शाह ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में बिहार में एनडीए जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बना है। आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की मंगल कामना करता हूं। अब आइए इसी मौके पर नीतीश कुमार के किस्से और कहानियां हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। साल 2010 का समय था, जून का महीना था। राज्य के सभी प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर एक तस्वीर छपती है और राजनीतिक भूचाल आ जाता है। तस्वीर तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान ली गई इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई दे रहे थे। तस्वीर के साथ 2008 में आई बाढ़ के दौरान गुजरात की तरफ से दी गई मदद की जानकारी थी। इस तस्वीर के बाद नीतीश कुमार आग बबूला हो गए थे। तब उन्होंने कहा था, हमने इसे गंभीरता से लिया है, फोटो छपवाने वाले पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसी दिन बिहार में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। तब बीजेपी के सभी दिग्गज नेता पटना में मौजूद थे। नीतीश कुमार ने उन्हें डिनर पर बुलाया था। अचानक डिनर कैंसिल कर दिया गया। गुजरात सरकार से सहायता के तौर पर मिली 5 करोड़ रुपए की राशि भी उसी रोज लौटा दी गई। सिर पर चुनाव था तो गठबंधन तोड़ने का रिस्क न बीजेपी ने ली और न ही नीतीश कुमार ने, लेकिन इसके बाद ये रिश्ता लंबा नहीं चल सका। 2013 में जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कैंपेन का अध्यक्ष बनाया तो नीतीश कुमार ने 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया। अतीत से अब वर्तमान में लौटते हैं। तारीख 24 फरवरी 2025, जगह बिहार का भागलपुर, मौका किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम का। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की तो नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए समर्पित लाडला सीएम बताया। इसी मंच से नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई दिए। ये नीतीश ही हैं जिन्होंने कभी लालू यादव को पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष से लेकर बिहार का सीएम बनाने तक में अहम भूमिका निभाई थी। फिर उन्होंने ही बिहार की सत्ता से उखाड़ कर उन्हें फेंक भी दिया है। ये नीतीश ही हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन भी किया और 8 साल तक उनके एक बड़े नेता को अपने राज्य में पैर तक नहीं रखने दिया। जब लोग इन्हें फिनिश मान रहे थे तब ये केंद्र की सरकार में सबसे ज्यादा जरूरी बन गए। आज नीतीश कुमार का 74वां जन्मदिन है। ऐसे में आपको हम नीतीश कुमार की दोस्ती और दुश्मनी के भी किस्से आपको बताने जा रहे हैं। किस्सा नंबर 1, कभी लालू यादव के लिए चाणक्य कहे जाते थे नीतीश कुमार। साल 1973 का था। तब लालू प्रसाद यादव पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे और नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ने आए थे। दोनों में एक बात कॉमन थी, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी। लालू यादव छात्र राजनीतिक में अपनी जगह बना चुके थे। वे महासचिव का चुनाव एक बार जीत चुके थे। 1971 में पहली बार प्रत्यक्ष तरीके से छात्र संघ चुनाव शुरू हुआ था। नीतीश कुमार के मित्र अरुण सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 1973 का साल था, छात्र संघ चुनाव होना था। नीतीश कुमार और लालू यादव समेत अन्य नेताओं ने मिलकर छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था। उनका मुकाबला रामजतन सिन्हा, रामलखन यादव, नरेंद्र सिंह जैसे धुरंधर से था। लालू सीधे तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश रणनीति पर काम कर रहे थे। वे अपनी नीति किसी से साझा नहीं करते थे। चुनाव हुआ और छात्र संघर्ष समिति जीतने में सफल रही। लालू यादव को अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद लालू यादव बड़ा नाम बने। नीतीश इनके जूनियर रहे। 1974 में लालू और नीतीश के नेतृत्व में ही छात्र संघर्ष समिति ने स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सरकार का विरोध किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। अरुण सिन्हा के मुताबिक छात्र संघर्ष समिति के इसी आंदोलन की कमान बाद में जयप्रकाश नारायण ने संभाली और इसे बाद में संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। इसके कारण केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी। तो नीतीश कुमार केंद्र में गए और लालू ने राज्य संभाला था।
इमरजेंसी में दोनों जेल गए। जेल से निकलने के बाद इंदिरा विरोध के नाम पर जनता पार्टी का गठन किया गया। लालू यादव 1980 तक इस पार्टी से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे। नीतीश 1977 और 1980 का विधानसभा चुनाव लगातार हार गए थे। इधर चुनाव जीतकर लालू बिहार की सियासत का बड़ा चेहरा बन गए थे। तो साल दर साल दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। 1985 का विधानसभा चुनाव आया। नीतीश कुमार को एक बार फिर से टिकट मिला और वे चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि 4 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लोकसभा में किस्मत आजमाई और जीतने में सफल रहे। केंद्र में पहली बार जनता दल की सरकार बनी। नीतीश कुमार वीपी सिंह की सरकार की कैबिनेट में कृषि राज्य मंत्री बने। साल 1990 आया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। जनता दल सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। सीएम बनाने के गुणा गणित शुरू हो गई। सीनियर जर्नलिस्ट हैं शंकरसन ठाकुर। उन्होंने अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि वीपी सिंह लालू यादव को सीएम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन चतुरता से चंद्रशेखर को मना कर लालू यादव को सीएम बनाने में नीतीश सफल रहे। अब नीतीश केंद्र की सियासत में आ गए थे और लालू राज्य की सियासत संभाल रहे थे। तो नीतीश ने लालू यादव को समाप्त करने की ठान ली थी। साल 1994 का आया। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी। नीतीश न केंद्र के रह गए थे और न राज्य के। इधर लालू का सिक्का चल चुका था। वे बिहार में एक मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रियता के शिखर पर थे। शंकरसन ठाकुर अपनी किताब सिंगल मैन में लिखते हैं 1994 की एक शाम लालू बतौर सीएम दिल्ली गए। वहां अपने कुछ साथी नेताओं के साथ मिलने नीतीश पहुंचे। किसानों की कुछ समस्या पर चर्चा हो रही थी कि लालू भड़क गए। वहां से नेताओं को बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया। लालू ने नीतीश को तेवर दिखाते हुए कहा, अब तुम हमको राजपाट करना सिखाओगे क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पीपुल से, गवर्नेंस से नहीं। लालू को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि नीतीश कुमार उनकी सरकार को हथियाना चाहते हैं। इस घटना के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार की राह अलग हो गई। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार ने समता पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू को सत्ता से बेदखल करके ही माने। नीतीश कुमार के कॉलेज दिनों के साथी रहे अरुण कुमार सिन्हा अपनी किताब नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार में नीतीश कुमार के हवाले से लिखते हैं, लालू यादव के साथ हमारा रिश्ता कभी उतना घनिष्ठ नहीं रहा जितना दिखाया और बताया गया। लालू हमेशा ये दिखाना चाहते थे कि वे नीतीश के बेहद करीब हैं और उनसे छोटे हैं। अरुण कुमार आगे लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने कभी ढोल नहीं पीटा कि हम उनके करीब हैं। हम भाई भाई हैं। बड़े भाई और छोटे भाई कहना भी लालू यादव ने शुरू किया था। नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि लालू यादव उनके बड़े भाई हैं। अब किस्सा नंबर 2। नीतीश की शादी में अपनी नई कार देने वाले भोला बाबू ने उन्हें चुनाव में हरवाया था। नीतीश कुमार के करीबी उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अपने अंतरंग दोस्तों की नज़र में लिखते हैं, जवानी के दिनों में नीतीश कुमार का भोला बाबू के साथ बड़ा अजीबोगरीब रिश्ता था। तब दोस्त नीतीश कुमार के इस रिश्ते को प्यार तकरार का रिश्ता बताकर चिढ़ाते थे। दरअसल भोला बाबू तब अपने आप को बिहार में कुर्मियों का इकलौता और सबसे बड़ा नेता मानते थे, ठीक वैसे ही जैसे उस समय यादवों के एक क्षत्र नेता रामलखन सिंह यादव थे। उस समय पिछड़ी जातियों की राजनीति में रामलखन सिंह यादव बड़ी हस्ती थे। इन्हें पछाड़ कर भोला बाबू पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते थे। उनकी इस इच्छा की राह में उन्हें नौजवान नीतीश अपना स्वाभाविक शत्रु दिखाई देते थे। 1972 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी भोला बाबू की नीतीश कुमार ने पूरे जी जान से मदद की थी। भोला बाबू 1973 में नीतीश कुमार और मंजू की शादी में बहुत एक्टिव रहे थे। नवविवाहित जोड़े को उन्होंने फिएट कार पर बिठाकर खुद ड्राइव करते हुए पटना से बख्तियारपुर पहुंचाने गए थे। इसके 3 साल बाद 1977 का चुनाव आया। तब भोला बाबू ने नीतीश कुमार को हराया था। 1980 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के प्रतिद्वंदी बेलछी कांड के अभियुक्त अरुण कुमार सिंह को पूरा समर्थन देकर नीतीश कुमार को हराने में भोला बाबू ने अहम भूमिका निभाई थी, ताकि नीतीश कुमार का कद बड़ा न हो सके। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने भोला बाबू को बिहार की नागरिक सुरक्षा समिति का उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री की सारी सुविधा मुहैया कराई थी। अब किस्सा नंबर 3 है। सबसे पीछे बैठने के लिए सबसे पहले क्लास में आते थे नीतीश कुमार। इंजीनियरिंग के दिनों में नीतीश कुमार के 3 जिगरी दोस्त बने थे, अरुण, कौशल और नरेंद्र। उदयकांत अपनी किताब में लिखते हैं कि नीतीश के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के शुरुआती दौर की चर्चा अरुण, कौशल और नरेंद्र के बिना वैसी ही रंग रसहीन और अधूरी है जैसा
कत्थे, चूने और सुपारी के बगैर मग ही मीठा पान। कॉलेज के दिनों को याद करते हुए अरुण सिंह कहते हैं कि सत्र की शुरुआत में ही इंजीनियरिंग की औपचारिक पढ़ाई लिखाई से हमारा स्वाभाविक किंतु अनौपचारिक संबंध विच्छेद हो गया था, इसलिए मैं और नीतीश क्लास की सबसे पिछली बेंच के अस्थायी स्वामी मान लिए गए थे। हम दोनों सबसे पीछे बैठने के चक्कर में क्लास में सबसे पहले आने वाले छात्र हुआ करते थे। वे कहते हैं हमारी यानी नीतीश, अरुण, कौशल और नरेंद्र दोस्ती जो है बहुत स्वाभाविक रूप से विकसित हुई, क्योंकि हम तीनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और मानसिक बनावट प्रायः एक जैसी थी। हमें उस राह पर जबरन धकेला जा रहा था जहां वैचारिक स्वतंत्रता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो 1967 में शुरू हुई नीतीश की ये मित्रता की दास्तान आज तक तरोताजा है। गोल्डन जुबली पार करके प्लैटिनम जुबली की ओर बढ़ रही है दोस्ती 50 सालों से भी पुरानी है, जिसका बाल तक बाका नहीं हो पाया है। तो ये हमने आपको 3 किस्से बताए हैं और नरेंद्र मोदी और जो है नीतीश कुमार के दोस्ती की भी कहानी बताई है और दुश्मनी की भी कहानी बताई है और लालू यादव और नीतीश की दोस्ती दुश्मनी की कहानी भी आपको बताई है। अब ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।